बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मकरूह औकात के बारे में कुछ सवाल किए जाते हैं कि किन औकात में सजदा यानी नमाज अदा करना जायज़ नहीं है। असल में ये सजदे की बात है कि सजदा किन औकात में नहीं किया जा सकता। तो जो मारूफ औकात हैं वो 3 मारूफ औकात हैं जिनमें नमाज यानी सजदा करना मना है, यानी सजदा नहीं किया जा सकता, नमाज अदा नहीं की जा सकती। एक तो है तुलुए आफ्ताब से 20 मिनट तक वक्फा, यानी जब सूरज निकल रहा हो उससे लेकर तकरीबन 20 मिनट तक, सूरज की पहली किरण के निकलने से तकरीबन 20 मिनट तक का जो टाइम है ये तुलुए आफ्ताब का टाइम है। तो इस टाइम नमाज या सजदा जायज़ नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा टाइम है वो है ज़वाल का टाइम, यानी जब सूरज सर पे होता है उसका टाइम। अगर आप टाइम फ्रेम देखना चाहेंगे तो वो आप एक कैलेंडर लेंगे, कैलेंडर जो आसानी से बाज़ार में अवेलेबल होते हैं आप वहाँ से ले सकते हैं। कैलेंडर लेकर वहाँ से आप देख लें, जो कैलेंडर पे ज़वाल का टाइम लिखा होता है वहाँ से लेके जहाँ तक ज़ोहर है, ज़ोहर के टाइम तक, यानी जहाँ ज़ोहर शुरू हो रही है उससे उस टाइम तक आप ये सजदा नहीं करेंगे, नमाज अदा नहीं करेंगे। ज़वाल से लेके ज़ोहर के टाइम शुरू होने तक सजदा नहीं करेंगे, यानी नमाज नहीं अदा करेंगे। इसके बाद जो तीसरा मशहूर वक्त है जिनमें नमाज या सजदा अदा करना मना है, वो तीसरा टाइम है गुरूब आफ्ताब का, यानी जब सूरज गुरूब हो रहा होता है। इससे मुराद ये है कि जब आसानी से हम बताएंगे कि असर के आखिरी जो तकरीबन 20 मिनट हैं, जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, असर के आखिरी 20 मिनट, यानी तुलुए आफ्ताब जब हो रहा होता है असर के आखिरी 20 मिनट, ये मकरूह टाइम है, इसमें जायज़ नहीं है सजदा करना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक लाते रहें। ये इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।